भिवानी में भवन निर्माण मजदूरों ने प्रदर्शन किया। 10 मई को हिसार में राज्य स्तरीय आंदोलन का भी इन मजदूरों ने ऐलान किया है। फर्जीवाड़े के नाम पर मजदूरों के लाभ रोकने का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। निर्माण मजदूरों ने सीएम के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। 10 महीने से बंद पोर्टल पर मजदूर भड़क उठे। लाखों का पंजीकरण और लाभ कहा कि अटका हुआ है। 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग की गई है। लेबर कोड रद्द करने की भी मांग उठी है। भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यूनियन को सत्यापन का अधिकार देने की अपील भी अपनी मांगों के साथ साथ की गई। मजदूरों को एक तरीके से निजविज के बयान से मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं कि मजदूरों की रिकवरी की जाएगी। मजदूरों की रिकवरी नहीं होनी चाहिए। तमाम अधिकारियों के खाते खंगालो जिन्होंने मजदूरों से 500, 700, 1000, 5,000 लूटे, वो तमाम विभाग के अधिकारी थे, राज्य के लोग इन्वॉल्व थे, तभी इतना बड़ा करप्शन हुआ है। और 10 मई को हरियाणा में हिसार जिला में पूरे हरियाणा भर की कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं और उस कन्वेंशन से कोई बड़ी आह्वान हम करेंगे और सरकार को जवाब देंगे। आज संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के आह्वान पर ये भिवानी जिले के निर्माण मजदूर कारीगरों की संयुक्त कन्वेंशन हमने यहाँ बुलाई है। और पिछले आप देखोगे पिछले 10 महीने से निर्माण मजदूर कारीगरों का पोर्टल बंद पड़ा है। तमाम मंत्री मुख्यमंत्रियों द्वारा हमें ये सिर्फ आश्वासन मिला है कि आपका पोर्टल जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा, जल्द से जल्द आपकी सुविधाएं लागू हो जाएंगी, मगर अभी तक ये जो पोर्टल खोलने की जो कार्रवाई अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रही। जो 90 दिन का जो सर्टिफिकेट का जो झूठा प्रमाण पत्र कहनी बताती है सरकार, उस प्रमाण पत्र को अगर सरकार जब तक यूनियनों को अथॉरिटी नहीं देगी तब तक ये भ्रष्टाचार की बातें, फर्जी वर्क स्लैब की बातें आती रहेंगी। हम सरकार को मांग करते हैं कि 90 दिन का जो सर्टिफिकेट है वह निर्माण मजदूरों की यूनियनों को देने का काम करें और तमाम हम मजदूर आने वाले समय में जो ये सरकार मजदूरों को बरगला रही है, जो झूठ बोलकर उनकी कापी रद्द कर रही है, तो हम सरकार को कहना चाहते हैं ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे मजदूर। 10 मई के बाद हम एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर और रोड को और रेलवे लाइन को भी हम जाम करने का काम करेंगे। ये हमारा। भिवानी में भवन निर्माण मजदूरों ने प्रदर्शन किया। 10 मई को हिसार में राज्य स्तरीय आंदोलन का भी इन मजदूरों ने ऐलान किया है। फर्जीवाड़े के नाम पर मजदूरों के लाभ रोकने का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। निर्माण मजदूरों ने सीएम के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। 10 महीने से बंद पोर्टल पर मजदूर भड़क उठे। लाखों का पंजीकरण और लाभ कहा कि अटका हुआ है। 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग की गई है। लेबर कोड रद्द करने की भी मांग उठी है। भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यूनियन को सत्यापन का अधिकार देने की अपील भी अपनी मांगों के साथ साथ की गई। मजदूरों को एक तरीके से निजविज के बयान से मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं कि मजदूरों की रिकवरी की जाएगी। मजदूरों की रिकवरी नहीं होनी चाहिए। तमाम अधिकारियों के खाते खंगालो जिन्होंने मजदूरों से 500, 700, 1000, 5,000 लूटे, वो तमाम विभाग के अधिकारी थे, राज्य के लोग इन्वॉल्व थे, तभी इतना बड़ा करप्शन हुआ है। और 10 मई को हरियाणा में हिसार जिला में पूरे हरियाणा भर की कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं और उस कन्वेंशन से कोई बड़ी आह्वान हम करेंगे और सरकार को जवाब देंगे। आज संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के आह्वान पर ये भिवानी जिले के निर्माण मजदूर कारीगरों की संयुक्त कन्वेंशन हमने यहाँ बुलाई है। और पिछले आप देखोगे पिछले 10 महीने से निर्माण मजदूर कारीगरों का पोर्टल बंद पड़ा है। तमाम मंत्री मुख्यमंत्रियों द्वारा हमें ये सिर्फ आश्वासन मिला है कि आपका पोर्टल जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा, जल्द से जल्द आपकी सुविधाएं लागू हो जाएंगी, मगर अभी तक ये जो पोर्टल खोलने की जो कार्रवाई अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रही। जो 90 दिन का जो सर्टिफिकेट का जो झूठा प्रमाण पत्र कहनी बताती है सरकार, उस प्रमाण पत्र को अगर सरकार जब तक यूनियनों को अथॉरिटी नहीं देगी तब तक ये भ्रष्टाचार की बातें, फर्जी वर्क स्लैब की बातें आती रहेंगी। हम सरकार को मांग करते हैं कि 90 दिन का जो सर्टिफिकेट है वह निर्माण मजदूरों की यूनियनों को देने का काम करें और तमाम हम मजदूर आने वाले समय में जो ये सरकार मजदूरों को
बरगला रही है, जो झूठ बोलकर उनकी कॉपी रद्द कर रही है, तो हम सरकार को कहना चाहते हैं ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे मजदूर। 10 मई के बाद हम एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर और रोड को और रेलवे लाइन को भी हम जाम करने का काम करेंगे। ये हमारा